नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी कम मतदान, किसे नफ़ा किसे नुकसान। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में भी कम वोटिंग हुई है, लेकिन इस कम मतदान के मायने क्या हैं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ बता रही है, तो बीजेपी का दावा है कि जीत तो उसकी ही होगी। अब किसके दावे में कितना दम है, ये समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस जिसे बीजेपी के खिलाफ बता रही है, कहीं वो कांग्रेस के प्रति उसके वोटर्स की निराशा का असर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस फिर किसी गलतफहमी में है। क्योंकि 2014 के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम था, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में थे। तो क्या 2014 के समीकरण 2024 में फिर बन रहे हैं? तो चलिए, कम मतदान किसके लिए फायदेमंद होगा, किससे नुकसान पहुंचाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले देखिए रिपोर्ट। दूसरे चरण में भी हुआ कम मतदान, किसे नफा किसे नुकसान। दूसरे चरण का मतदान भी हो गया है। एमपी की 6 सीटों पर 80 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन पहले चरण जैसा ही हाल दूसरे चरण का रहा है। 2019 की तुलना में इस बार इन सीटों पर 8% कम वोटिंग हुई है। सबसे कम मतदान रीवा में 49.44% हुआ है, जबकि 2019 में इस सीट पर 60.33% वोटिंग हुई थी। हालांकि कम मतदान ने कांग्रेस में एक अलग तरह की ऊर्जा भर दी है। कांग्रेस इसे अपने पक्ष में देख रही है और कम मतदान को बीजेपी के खिलाफ बता रही है। कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता अपना अपना गणित लगाकर ये हल निकाल रहे हैं कि कम वोटिंग परसेंट बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का नतीजा है। फर्जी पार्टी के फर्जी आंकड़ों के द्वारा फर्जीपन की बातें करके देश के मूल मुद्दों पे जो भाव करने की कोशिश करी गई। पूरे प्रदेश के अंदर 11% महिलाओं ने कम वोट दिया है। स्पष्ट है, लाडली बहनाएं नाराज है, नौजवान प्रताड़ित है और इनको जवाब देने के लिए जनता बैठी है, इनसे हिसाब ले रही है। भले ही कम मतदान प्रतिशत कांग्रेस को एक नई उम्मीद की किरण लगे, लेकिन उसे 2014 के परिणामों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 2014 में मध्य प्रदेश में करीब 61.6% मतदान हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी प्रदेश की 28 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था। लिहाजा इस बार भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसकी प्रचंड जीत होगी। और जो मतदान कम हुआ है उसकी वजह बढ़ती गर्मी और शादियों का सीजन है, लेकिन इसका असर उसकी जीत पर नहीं पड़ेगा। पिछली तुलना में जो हम 6 सीट पे लाए थे, उसकी तुलना में हम काफ़ी अच्छे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में तो संतोषजनक है। बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा हुआ। जो परसेंटेज हुआ उसमें भाजपा का 20% से ज़्यादा अंदाज लग रहा है कि कांग्रेस को 20% से ज़्यादा पीछे छोड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस जिस कम मतदान को अपने पक्ष में देख रही है वो उसके खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद निराशा कांग्रेस को लेकर ज्यादा है। यानी जो 40% वोटर कांग्रेस का है, कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा कि इस बार भी कांग्रेस की हार तय है, इसलिए वो घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। खैर, इस कम मतदान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों ही दल कम वोटिंग परसेंट को अपने अपने तरीके से तोड़ रहे हैं, लेकिन ये कम मतदान किसे पूर्ण बहुमत में लेकर आएगा, ये 4 जून को साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कम मतदान से किसे नफ़ा होगा, किसे नुकसान, ये समझने के लिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, खिलावन चंद्राकर और दीपदत्त दुबे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। खिलावन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपको क्या लगता है, कम मतदान हुआ है तो इसका किसे नफ़ा होगा, किसे नुकसान होगा? खिलावन जी। हेलो खिलावन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मेरी आवाज, आपकी आवाज सुन हाँ, पा रहा हूं। आ रही है आपकी आवाज। खिलावन जी, कम मतदान हुआ है, इससे किस पार्टी को फायदा देख रहे हैं, किसे नुकसान देख रहे हैं, और क्या वजह है कम मतदान के पीछे? वजह तो मैं बता सकता हूँ जी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई फायदा किसी पार्टी को होगी या किसी को नुकसान होगा,
इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, हम्म। क्योंकि पहले हम कई चुनाव के रिकॉर्ड देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कहा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, वो सुनिश्चित रूप से वही हो। हम्म। कांग्रेस अलग दावा कर रही है, बीजेपी अलग दावा कर रही है। जी, खिलावन जी। भाजपा का दावा अलग है। हाँ। कहना है कि कम मतदान जो है उसके पक्ष में है, या कम मतदान से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों के जो मूल्यांकन है उसमें कोई ना कोई कमी है और वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपने देखा होगा ब्रजेश जी कि कई 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 चुनावों में हमने देखा है कि मतदान का बहुत कम होता है। अभी तो लगभग 8.5-9% कम मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। दूसरे दूसरे चरण के मतदान को देखें अपन तो मुझे लगता है कि जिस तरह होशंगाबाद में भी ज्यादा मतदान मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 6 सीट में से सबसे ज्यादा होशंगाबाद में हुआ है, लेकिन होशंगाबाद का पिछला रिकॉर्ड भी बेहतर है। 72% मतदान हुआ था होशंगाबाद में, अब 67% मतदान हुआ, 67% मतदान हुआ है वहां। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि देखिए, शादी के सीजन को दोषी बनाना या भीषण गर्मी को दोषी बनाना, इससे ज्यादा गर्मी में भी मतदान होते हैं। बिल्कुल। और जो उस भीषण गर्मी में भी मतदाता अपने घरों से निकल के मतदान केंद्रों तक जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बहाने ठीक है, बल्कि मेरा खिलावन जी, मध्य प्रदेश में ही हालात नहीं है, पूरे देश में हमने देखा है कि मतदान प्रतिशत उन क्षेत्रों में कम हुआ है जहां पर या तो हिंदी बेल्ट की बात कर लें, जहां कांटे का मुकाबला है वहां जरूर बढ़ा है। तो इसके पीछे कुछ तो गलत रहा होगा। या तो बीजेपी का जो मतदाता है वो सोच रहा होगा कि सरकार तो बनी रही है, वोट क्यों देने जाएं, या कांग्रेस का मतदाता सोच रहा होगा कि हम तो जीत नहीं रहे हैं, वोट क्यों देने जाएं। कुछ तो होगा मतदाता के मन में। प्रेस जी, मैं इसी बात पे आ रहा था जी। 400 इस बार 400 के पार, ये नारे जो है ना भाजपा के लिए बहुत, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक नारा नहीं है। भाजपा ने ये नारा लगा करके अपने कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय कर दिया है। और मुझे लगता है कि सिर्फ भाजपा नहीं, कांग्रेस को भी ये लगने लगा कुछ क्षेत्रों में कि भाजपा ने जो नारा लगाया है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ा लॉजिक है और प्रयास भी है भाजपा का। लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से, तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपने मतदाताओं को जाके घरों से निकालने के लिए प्रयास कम किए। जिस तरह से भाजपा जो है अति उत्साह में जो है पूर्वानुमान को देखते हुए जिस तरह से कार्य कर रही थी और जिस तरह से उसका सोचना था, तो भाजपा कार्यकर्ता भी निष्क्रिय हो गए। वो मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने की जरूरत जो है पहले करते थे, वो नहीं हो पाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, मैं कल होशंगाबाद के क्षेत्र में कई जगह गया था, होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले के क्षेत्र में। मैंने देखा कि जो संघ के कार्यकर्ता जो सक्रिय होते थे वो इस बार कब सक्रिय नजर आए। आपको मालूम ब्रजेश जी, आप खुद होशंगाबाद नरसिंहपुर में लंबे समय तक नरसिंहपुर के रहने वाले हैं, होशंगाबाद में काम किए हैं आप लंबे समय तक। आपको मालूम है कि हम हर चुनाव में देखते थे कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो अंदरूनी तौर पर अपना कार्य करते रहे हैं लगातार। लेकिन इस बार मुझे जो महसूस हुआ वो ये हुआ कि आरएसएस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा सक्रियता से काम नहीं कर रहे हैं। उनमें भी इस बात का प्रभाव पड़ा है कि अब की बार बीजेपी अपनी मेहनत से अपनी दम पर ही जीत जाएगी, हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों मेहनत करें, इस तरह की बातें होने लगी और कार्यकर्ता भी निष्क्रिय हो गए इसीलिए। और कांग्रेस में, लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी फर्क पड़ा है कि भाई हम तो जीत ही नहीं पाएंगे तो फिर क्यों जाएं। तो प्लस तो फिर बीजेपी दिख रही है ना, उसका कम कार्यकर्ता, क्योंकि वोट निकालने की कोशिश भी वही करती दिख रही है। जहां ज्यादा मतदान हुआ है जैसे होशंगाबाद, मुझे लगता है कि होशंगाबाद में असर, होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में असर हुआ है इस बात का कि अच्छे कैंडिडेट वहां दिए गए हैं भाजपा की तरफ से।
और कांग्रेस के तरफ से भी, तो कांग्रेस के तरफ से जो कैंडिडेट दिए गए हैं वो ज्यादा, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि और उनका प्रयास, उनके द्वारा किया प्रभाव गया भी है, काम, सक्षम भी है। प्रभाव भी है, सक्षम भी है, आर्थिक रूप से भी सक्षम व्यक्ति थे, तो मुझे लगता है कि उसका भी प्रभाव पड़ा है। तो मैं तो जो ये मैं कह रहा था, सकता हूं जहां कि पे मुकाबला दिख रहा है वहां पर परसेंटेज बढ़ा है। तो अशोक शुक्ला जी बढ़ा भी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। क्या आपको भी लगता है कि 400 पार का नारा देकर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से उत्साह जो था उसको ठंडा कर दिया कि अब तो जीत ही रहे हैं हम? ये तो उत्साह बढ़ाने के लिए दिया गया था, 370 का भी टारगेट दिया गया था। तो जो वोटिंग परसेंट हुआ है, कम हुआ है, उसके पीछे क्या वजह है? क्या उदासीनता है कार्यकर्ताओं की? वोटिंग परसेंटेज के पीछे दो कारण जो है, मुख्य कारण है। एक तो कारण ये है कि एक वर्ग ऐसा था कि जिसके लिए इस चुनाव में कुछ था नहीं, तो वो घर से वोट डालने नहीं निकला, जिसको हम लोग एलीट वर्ग कहते हैं या प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं। कल मैं भी यहाँ सतना रीवा में कई स्थानों में देख रहा था कि जो लाभार्थी थे वो तो घर से निकले वोट डालने के लिए। जाहिर है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उनकी बहुत सारी योजनाएं थी। प्रधानमंत्री आवास योजना थी और आपको आयुष्मान योजना का भी, लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। खूब ने मतलब इस वर्ग, जो लाभार्थी वर्ग था वो निकला वोट डालने के लिए। लेकिन जिसको हम लोग प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं, एलीट वर्ग कहते हैं, वो नजारत मिला, बूथों से नजारत मिला, वो नजर नहीं आया। तो ये बड़ी एक चिंताजनक बात है। मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो मुद्दे नहीं थे कि जिसकी अपेक्षा करके एलीट वर्ग भी वोट डालने घर से निकलता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान नहीं है इससे। अगर वोट का प्रतिशत घटा है तो कहीं, जैसा भी हमारे साथी पत्रकार कह भी रहे थे कि कांग्रेसियों को ये लग रहा था कि साहब हम जीत नहीं रहे तो हम क्यों मेहनत करें। कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा सा मतदान कम होता हुआ इसलिए दिख रहा है कि उनके पास में भी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे वो मतदाता को आकर्षित कर पाते, या उसके पास में कार्यकर्ताओं की उस तरह की टीम नहीं थी जिस तरह की टीम का जिक्र होता था और जिसको हम लोगों ने देखा है कि घरों से मतदाताओं को निकालना, प्रेरित करना, उनको बूथ तक ले जाना और फिर उनको अपने पक्ष में वोट कराना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ दिखा। लेकिन साथ में एक बात मैं आपसे और कहूंगा, यदि मोदी जी ने कोई 2 महीना पहले ही एक संकल्प दिलवाया था पार्टी कार्यकर्ताओं को कि उनको हर बूथ पे 370 वोटों का इजाफा करना है, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो बीजेपी के लिए ये है कि उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने अपनी पार्टी के सबसे बड़े लीडर का जो एक संकल्प था, जो एक लक्ष्य था, कि अगर वो पूरा होता तो निश्चित तौर पर मतदान का प्रतिशत बढ़ता। बिल्कुल। और हमने देखा किस तरह से अमित शाह आए और उन्होंने फटकार लगाई। अब तो ये भी कह दिया कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में कम मतदान होगा उनका मंत्री पद चला जाएगा और जिनके में ज्यादा होगा उनको मंत्री बना देंगे, उन विधायकों को। तो अब तो ठीक है, अब आप जो भी करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाभार्थी निकला है, उसने मतदान भी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप इसका प्रतिशत देखेंगे तो बेहतर है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसका प्रतिशत कम है। तो जाहिर है कि बुद्धिजीवी वर्ग नहीं निकला है मतदान करने के लिए। और उसके दूसरे और भी कारण है, कल की लगन बहुत तेज थी, कल प्रतिबंध वगैरह के भी मुहूर्त बहुत थे, तो ग्रामीण इलाकों में भी कहीं इसका असर देखने को मिला है। तो मतदान के 2-3 बड़े लेकिन जो कारण। एक बात आपने कही है शुक्ला जी कि लाभार्थी वर्ग निकला है, प्रबुद्ध वर्ग भले ही ना निकला हो, तो जो डॉक्टर मोहन यादव कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, आपने सुना होगा कि कांग्रेस के वोट बैंक में कमी आएगी, उनका 20% वोट बैंक कम हुआ है, हमारा कम नहीं होगा। तो क्या जो 40% वोट बैंक कांग्रेस का था, जो उसे मिलता रहा विधानसभा चुनाव में भी देखा है, क्या ये जो उत्साह नहीं है उसके कार्यकर्ताओं में, इसमें भी गिरावट आ सकती है? बिल्कुल गिरावट आएगी। आप देखिएगा कि इस बार कांग्रेस का वोट बैंक घटकर जो है वो 27-28% के आसपास रह जाएगा, ऐसा बहुत साथियों का अनुमान है। और मेरा भी ये मानना है कि नुकसान कांग्रेस को है और बीएसपी का भी बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि बीएसपी का जो कैडर वोटर था वो अब लाभार्थी कैटेगरी में है और वो भी बीजेपी के साथ में जा रहा है। तो ये जो दूसरी 2 पार्टियां हैं, बसपा और कांग्रेस, इनका वोट प्रतिशत घटेगा। तो इनका वोट प्रतिशत तो घटेगा खिलावन जी, लेकिन जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि महिला ने या लाभार्थी वर्ग ने वोट दिया है, तो फिर ये क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि दोनों ही चरण में, पहले चरण में, दूसरे चरण में तो 11% महिलाओं ने कम वोटिंग की है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या लाडली बहना जिस तरह से असर दिखाया था उसने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उतनी घर से नहीं निकली? क्या शिवराज जी फैक्टर काम कर रहा है इसमें, या बीजेपी कहीं कुछ गलती कर रही है, जो महिला वोट बैंक उसका था वो कम हुआ है? देखिए ब्रजेश जी, ये सेंट्रल का चुनाव है, ये मोदी को चुनने का चुनाव है, शिवराज को चुनने का चुनाव नहीं है। उस समय भले ही शिवराज को जो है विधानसभा चुनाव के समय
मुख्यमंत्री के रूप में सामने नहीं लाया गया था, लेकिन शिवराज के साथ महिलाओं की सिंपैथी थी। इस बार मुझे नहीं लगता कि मोदी को लेकर के या चूंकि मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है और मोदी की गारंटी की बात की गई है, मोदी है तो सब कुछ है, इस तरह की बात। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं शिवराज जी मेन मुख्य धारा में होते या सब जगह प्रचार कर रहे होते तो ज्यादा फायदा होता, महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ सकता था। नहीं, उसने प्रचार किया, शिवराज ने प्रचार में कमी नहीं की है। वो तो अभी अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, इक्का दुक्का जगह ही गए हैं, कई जगह गए हैं, कई विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों में गए हैं वो, लेकिन अब अपने क्षेत्र में केंद्रित हो गए हैं 2 चरण के बाद, क्योंकि तीसरे चरण में उसके क्षेत्र में भी विदिशा में मतदान होना, इसलिए वो केंद्रित हो गए हैं अब। लेकिन मूल बात यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का बहुत लाभ जो है, जो लाभार्थी है, मैं कहूं कि वो लोग ही मतदान करने गए और प्रबुद्ध वर्ग नहीं गए, ऐसा नहीं है। मैं भी एक मतदाता हूं और खुद को आम आदमी से ज्यादा बेहतर प्रबुद्ध वर्ग में खुद को रखता हूं, मैं तो समझता हूं, क्योंकि मैं खुद अपनी गाड़ी से गया, होशंगाबाद में मतदान करके आया और इटारसी में, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है ना खिलावन जी। आप तो क्या है कि पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपको वोट का महत्व है, आपको लाभ मिले या ना मिले तब भी आप डालते हैं, लेकिन जो अशोक शुक्ला जी का कहना है कि अधिकांश प्रबुद्ध वर्ग नहीं गया। प्रदेश जी, मैं समझता हूं कि जो प्रबुद्ध वर्ग है वो मतदान कम किए हैं, ऐसी कम संभावना है। हालांकि ज्यादा प्रभाव जो है शादी विवाह का है, ज्यादा प्रभाव जो है वो मौसम का है, भीषण गर्मी का है, कुछ प्रभाव जो है जो मतदान केंद्र बदले गए हैं उसका भी है। और कई मतदान केंद्रों में मैंने इटारसी में देखा, मैं पिपरिया भी गया था, पिपरिया में देखा लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार पार्टियां भी तो हैं खिलावन जी। जिस तरह से मेहनत हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी की थी, उस तरह से वोटर को निकालने का जतन नहीं हुआ। सिर्फ कहते रहे कि सुबह हमारा कार्यकर्ता जाएगा वो वोटर को उठाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में लक्ष्य दिया गया था। ब्रजेश जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता थे, जो चुनाव में सक्रिय होकर काम करते थे, जो बूथ केंद्रों में बैठते थे, जो मतदाताओं को वार्ड से, गांव से बाहर निकाल के जो है मतदान केंद्रों तक ले जाते थे, उनमें उनकी संख्या में कमी देखी गई। कल बेहतर कमी देखी गई, बहुत कम देखी गई। वही बात जो भाजपा में भी देखी गई, उसका ही मूल कारण ये था कि मतदान की संख्या कम हो गई। मतदान के जो प्रतिशत की कमी जो दिखी जा रही है वो इसी बात की कमी हुई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं उसके मन में ये बात, भाजपा के बड़े कार्यकर्ताओं के, सक्रिय कार्यकर्ताओं के मन में ये बात हो गई कि हम तो जीत ही रहे हैं, हमारी पार्टी तो जीत रही है, हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो उनमें जो है, जो लगन जो होती थी पहले चुनाव में देखते थे, पिछले कई चुनाव में हम, वो लगन की कमी रही। और पिछली बार क्या पुलवामा हो गया था, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी, तो एक माहौल अलग था। उस माहौल की वजह से हो सकता है ज्यादा मतदान हुआ हो अशोक जी, लेकिन 2014 में हमने देखा है। आधा मिनट का समय और दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं 9 बजे, 9:30 बजे कई मतदान केंद्रों में गया, होशंगाबाद में, इटारसी में, तो कई क्षेत्रों में मैंने देखा कि भाजपा और कांग्रेस के एजेंट, पोलिंग एजेंट भी वहां नहीं बैठे थे उस समय तक। जो हम देखते हैं हर चुनाव में कि 100 मीटर के बाहर जो है वो टेंट लगा के बैठे रहते हैं कार्यकर्ता, वो भी नहीं देखे गए। बाद में तैयारी की गई, अर्थात कुछ ना कुछ उदासीनता जो है दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में थी, और यही कारण है कि कम प्रतिशत में मतदान हुआ। जी, तो कम प्रतिशत में मतदान हुआ, बहुत सारे कारण हैं अशोक जी उस पर, लेकिन हमने देखा है 2014 में भी कम मतदान हुआ था, लेकिन बीजेपी बहुमत में थी और सरकार में आ गई थी। अब भी कम मतदान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कम मतदान हो रहा है मतलब बीजेपी से निराशा है लोगों की,
और उसके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि वही ट्रेंड है, या उस वजह से बीजेपी को, आपने भी कहा फ़ायदे में है, खिलाफत जी भी कह रहे हैं, फिर कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि इस बार बदलाव है? देखिए, कांग्रेस क्या सोच रही है कब मतदान को लेकर, ये कांग्रेस की अपनी सोच है। लेकिन जो जमीनी हकीकत हम लोगों ने देखी है, तो मैं आपको थोड़ा सा छोटे छोटे शब्दों में आपको इसको वाक्यों में समझाता हूँ। बिल्कुल। गर्मी कभी कोई इशू नहीं रहा, ये चुनाव हमेशा चुनाव गर्मी में ही होते हैं, शादियां भी इसी सीजन में होती हैं। मतलब ये फील गुड हुआ था गर्मी में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, प्रमोद महाजन, और 3 राज्यों में इनको बढ़त मिली थी चुनाव में। उसके बाद में जो है कुछ अर्ली चुनाव कराए गए, जिसका ये परिणाम है कि अब गर्मियों में चुनाव हो रहे हैं। शादी का ये सीजन ही होता है, ये भी कोई बड़ा इशू नहीं था। 2019 में जैसा भी आपने कहा कि बालाकोट हो गया था, उसके चलते लोगों में एक उत्साह था। स्वाभाविक है कि जब जनता उत्साहित होती है, या तो किसी को हराने के लिए जनता घर से निकलती है, किसी को जिताने के लिए जनता घर से निकलती है। तो इस चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा था क्या जनता के सामने? जनता किसको हराना चाहती है? स्वाभाविक है कि जनता मोदी जी को तो नहीं हराना चाहती, और पूरा इलेक्शन आप देखिए मोदी जी के नाम पर हुआ है। हाँ, सही है। कहीं भी किसी प्रत्याशी ने अपने लिए वोट नहीं मांगा, सब जगह एक ही बैनर, एक ही कटआउट और एक ही शैली थी कि साहब मोदी जी के लिए आप वोट कीजिए। तो जो मोदी जी के लिए वोट करने घर से निकले थे वो वहां बूथ तक पहुंचे। लेकिन मैं अभी भी आपसे कहता हूं, मैंने भी इस इलेक्शन को जी अशोक जी, आज वर्ग जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रबुद्ध वर्ग में तमाम तरह के लोग हैं, उसमें कुछ लोग ज्यादा जागरूक होंगे, कुछ लोग, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि चुनाव में कोई मुद्दा है कि नहीं मुद्दा है। उनको वोट देना है तो वो वोट दे आए। वो जो लाभार्थी है, उस लाभार्थी से पूछिए कि क्या बेरोजगारी उसके सामने कोई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा किसके लिए है? मिडिल क्लास के लिए है। मुझे आप बताइए कि मिडिल क्लास क्यों नहीं गया साहब? फिर आप किसी को, जो अभी ये बात आती है कि कार्यकर्ता घर से निकालता, आप किसको निकाल सकते हैं? क्या कोई कार्यकर्ता पार्टी का आके मुझको ले जा सकता है किसी बूथ तक? नहीं ले जाएगा। मैं अपने विवेक से तय करूंगा कि मुझे वोट वो लाभार्थी वर्ग को ही ले जा सकता है, उसी वर्ग को, वो उसी वर्ग को ले जा सकता है जिसको मैं लाभार्थी। उसको निकाला है लोगों ने, उसको कांग्रेस ने भी निकाला, बीजेपी ने निकाला, और बीजेपी के लोग भी पहुंचे उसको निकालने के लिए, जिसके जहां जैसी पहुंच थी। चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम होने की मुख्य वजह ये है कि अभी जाट वर्ग के लिए इस चुनाव में कुछ भी नहीं था। वो कोई मुद्दा ऐसा नहीं देख रहा था जिसको कांग्रेस उठा रही हो या फिर ये बीजेपी उठा रही हो, या उसको कांग्रेस से भी ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि यदि वो आ जाएगी तो उसकी समस्याओं का समाधान कर देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार सत्ता में वापसी करेगी। अभी जो कांग्रेस बिखराव की स्थिति में है, कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। कांग्रेस जैसे तैसे खुद को बनाए रखना चाहती है, उसके लिए वो जितना वोट मिल जाए काफी। तो कांग्रेस तो एक तरह से ये लड़ाई लड़ रही है कि उसका वोट प्रतिशत जो है वो बरकरार रह जाए, इसलिए मैदान में। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो निराशा है, जो उत्साह कम दिख रहा है, उसके पीछे राजनीतिक दलों की भी वजह है, और दूसरी वजह है कि कम मतदान होने के पीछे कि मोदी को लोग नहीं हटाना चाहते, या तो हटाने के लिए करते हैं या फिर पार्टी बदलने के लिए या जिताने के लिए, जिस तरह पिछली बार देखा था हमने। जी खिलावन जी। निश्चित रूप से मोदी की गारंटी थी और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने था। या कोई चेहरा विपक्ष दे नहीं पाया ऐसा चेहरा मोदी जी के सामने, और विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा या कोई ऐसा राजनीतिक मुद्दा भी नहीं था जिससे वो पूरे देश को या मध्य प्रदेश को प्रभावित कर सके या छत्तीसगढ़ को प्रभावित कर सके। तो मुझे लगता है कि यही महत्वपूर्ण कारण है कि एक तो लोगों में जो उदासीनता रही मतदान के लिए, तो कई लोगों ने सोचा कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं, और कांग्रेस भी ये सोचती रही कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कह ही रही थी ना खिलावन जी कि हम इनकी सीटें कम कर देंगे। वो ये कह ही नहीं रही थी कि हम जीतेंगे, वो कह रही सीटें कम कर देंगे। बहरहाल चलिए, समय की एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम मतदान के पीछे राजनीतिक दलों के पास ना तो कोई मुद्दे थे, या कह सकते हैं विपक्ष के पास वैसा कोई मुद्दा नहीं था, ना ही वैसा नेतृत्व था, चमत्कारी नेतृत्व जिस तरह से कि बीजेपी के पास मोदी के रूप में है। मोदी बनाम विपक्ष का ये चुनाव हुआ था, और लाभार्थी वर्ग घर से निकला जिसे पार्टी ने निकाला भी। एक मध्यम वर्गीय वर्ग रहा, बुद्धिजीवी वर्ग रहा, जो नहीं निकला क्योंकि उसे शायद कुछ इस चुनाव में फ़ायदा नज़र नहीं आया। लेकिन जो वर्ग निकला है उससे बीजेपी को बढ़त नज़र आ रही है। अभी तक के अनुमान, हालांकि चुनाव परिणाम बताएंगे कि किसके फ़ायदे में ये कम प्रतिशत रहा और किसे नुकसान पहुंचा गया और किसे फ़ायदा पहुंचा गया, उसके लिए इंतजार कीजिए। बहरहाल अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।